बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पैसा कहीं पर गिरा हुआ मिलता है। चाहे उन्हें कभी 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, चमचमाता हुआ कोई कॉइन या फिर 50, 100 या 2000, 500 रुपये का नोट या नोटों की गड्डी भी कहीं पर पड़ी हुई मिलती है। हो सकता है आपको भी कभी मिली हो। तो उसका क्या करना चाहिए हमें, और इसका क्या संकेत है? नैतिक रूप से हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है कि अगर हमें ऐसा कोई किसी प्रकार का धन मिला है, चाहे वो कॉइन है या रुपया है, इसका क्या संकेत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और आखिर में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरी प्रेरणा क्या है, क्यों मैंने सोचा इस वीडियो को बनाने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सब अगर आपको जानना है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरल भाषा चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक सीरियल देख रहा था, वागले की दुनिया। वागले की दुनिया में जो छोटा लड़का है अथर्व और उसका जो फ्रेंड है, उन्हें पैसे पड़े हुए मिलते हैं 10,000 रुपये कोई गार्डन में। और वो लोग, अथर्व एक हेडफोन ऑर्डर कर देता है और एक पिज़्ज़ा पार्टी करता है अपने फ्रेंड के साथ। और जब वो पिज़्ज़ा पार्टी करता रहता है तब उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं सोर्स, तो काफ़ी वो झूठ बोलता है। तो देखिए, अथर्व ने तो ऐसा किया और इसी से प्रेरणा लेकर, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मेरे क्लास में छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं 5th 6th के, उनसे मैंने पूछा कि अगर आपको पैसा मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ मैंने एक ट्रिक खेली। मैंने उनसे कहा कि सपोज़ कि आपको एक 10 रुपये का नोट मिलता है और बहुत गंदी हालत में है, धूल से भरा हुआ है, तो क्या करेंगे। 10 में से 9 स्टूडेंट्स ने कहा हम नहीं उठाएंगे सर। एक ने कहा हम उठा लेंगे, वो मारवाड़ी था। जोक्स अपार्ट, लेकिन ऐसा हुआ, मारवाड़ी था, बोले उठा ही लेंगे हम। मारवाड़ी से पैसा छूटता नहीं है, कहते हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लेकिन मैंने क्वेश्चन को टर्न कर दिया। मैंने कहा कि सपोज वैसा ही थोड़ा गंदा नोट धूल से भरा हुआ 2000 का हो तो। सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पर, आंखों में चमक देखी मैंने, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पर मुझे लालच नज़र आया। उन्होंने कहा कि अरे सर, 2000 का होगा तो हम उठा लेंगे, उसको सर्फ से साफ़ कर लेंगे, वॉशिंग मशीन में साफ़ कर लेंगे, पर ज़रूर उठा लेंगे। तो देखिए कितना अंतर पड़ गया 10 रुपये और 2000 रुपये में। अगर आपको भी ऐसा पैसा मिलता है तो उसका क्या संकेत है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ज्योतिष विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं इस बारे में, वो ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपको 2000, 5000, 10,000 ऐसे रुपए मिल जाते हैं कहीं पर, तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर वहाँ पे रुक जाइए। हो सकता है कि कोई गरीब आदमी या कोई भी इंसान उस पैसे को ढूंढते हुए आए, तो आप उसे ज़रूर वापस कर दीजिए। दूसरा काम आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आसपास कोई दुकान है, वहाँ पर आप सूचित कर दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए कि कोई पर्सन कुछ ढूंढता हुए यहाँ पे आए तो आप मुझे बताइएगा इस नंबर पर। 2 या 3 दिन रुकिए। अगर कोई भी इंसान, कोई फ़ोन नहीं आया या ऐसे कोई समाचार नहीं आया कि कोई ढूंढता हुआ आया है, या आप थोड़ी देर वहाँ पर रुके, आधे घंटे कोई आया नहीं है, तो उस पैसे को ज़रूर खुद रख लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको एक सिक्का मिला है, 1 रुपये का या 2 रुपये का चमकीला सिक्का है, इसका अर्थ ये है कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको खुश हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके ज़िंदगी में प्रगति आने वाली है, सुख और वैभव आपका एड्रेस ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ये है। पैसा मिलना रास्ते पे पड़ा हुआ किसी भी रूप में पॉजिटिव ही है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इस टॉपिक में नेगेटिव आने ही नहीं वाला है,
इसलिए आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आपको कोई नोट मिलता है, चाहे वो 50 रुपये का हो, 100 का हो, 500 का हो या 2000 का हो, 1000 का तो अब बंद हो गया है शायद, तो अगर ये नोट आपको मिलता है, इसका अर्थ ये है कि आपको संकेत दे रहे हैं भगवान कि आपको एकाग्रता की ज़रूरत है। भगवान या प्रकृति आपसे कह रही है कि आप में कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप ऑप्टिमम लेवल पर अपनी एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है। और अगर आपको कॉइन मिलता है या कोई पैसा मिलता है, इसका मतलब ये है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपका कोई मित्र है, कोई सखा है, कोई रिलेटिव है, आपके माता पिता हैं, आपके बंधु हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको संदेश दे रहे हैं कि वो आपका ध्यान रख रहे हैं, उनकी नज़र आप पर है, वो कभी भी आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे, वो आपसे खुश हैं। ये संकेत आता है। कितना बड़ा संकेत है कि जो इंसान से आप प्यार करते हैं, जो इंसान आपसे प्यार करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो आपको संकेत देना चाहेंगे तो इसी तरीके से संकेत देंगे, या तो सिक्का या फिर कोई रुपया आपको मिलेगा। अगर आपको सिक्का मिला है, उस करना क्या है आखिर, ये आपको बता देता हूँ। और नोट मिला है तो भी क्या करना है, पहले सिक्के की बात कर लेते हैं। अगर आपको सिक्का मिला है तो उसे घर पे ले जाइए और जल ले लीजिए। जो भी नदी आपके यहाँ पर है, चाहे विश्वामित्री है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, शिप्रा है, माही है, तापी है, कोई नदी तो होगी, पुण्य नदी। नदी तो सब पुण्य होती है, नदी तो लोक माता होती है। नदी का शुद्ध जल लीजिए और उस सिक्के को 7 दिन तक उस जल में रखिए। 7 जो फिगर है ना, इसको बहुत ही शुभ माना गया है एस्ट्रोलॉजी में, तो 7 दिन तक उसको रखना है। उसके बाद वो जो जल है, उस जल का छिड़काव पूरे घर पर करना है। और ये जो आपको पैसा मिला है, ये तो रुपए की बात हुई, लेकिन अगर आपको ज़्यादा धनराशि मिल गई है, समझो 5000 मिल गए हैं, 500 मिल गए हैं, 50 मिल गए हैं, 2000 मिल गए हैं, तो इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आ गए, आपने फेसबुक पे लिख दिया है, व्हाट्सएप पे आप शेयर करे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपकी रील चल रही है, यूट्यूब वीडियो बना दिया आपने इसको लेकर। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। अगर ऐसा करेंगे तो लोगों की नज़र लग जाएगी। आप अपने माता पिता या आपके दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन जो परिवार में बहुत प्रिय हैं, जो कि आपकी सक्सेस से जलेंगे नहीं, ऐसे लोगों को ही बताइए और ये सीक्रेट रखिए, तभी इसका लाभ मिलेगा आपको। और जो भी आपको धनराशि मिली है, अगर 1 रुपये मिली है तो आप क्या करेंगे? वो हिंदी में कहावत कहते हैं ना कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, वही हो जाएगा। अगर 1 रुपये मिला है, वो तो अपने पास रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। लेकिन याद रखिए, ये जो पैसा आपको मिला है, इसको आपके तिजोरी में नहीं रखना है। तिजोरी में नहीं रखना है क्योंकि आपको पता नहीं कि ये पैसा किस तरीके का है। अपनी पर्स में आप रख सकते हैं, कहीं और रखिए, तिजोरी में नहीं रखना है। अगर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है तो लक्ष्मी, कुबेर, गणपति गजानन महाराज को ये नाराज कर सकता है। बाकी जो पैसा है उसे खींचकर बाहर ले जा सकता है आपकी तिजोरी से। तिजोरी में नहीं रखना है। तो मैंने बताया कि इसको किसी भी पानी में, नदी के पानी में रखकर फिर उस जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो घर बहुत शुद्ध होगा और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। बड़ा पैसा मिला है तो उसका कोई भी परसेंटेज, आप पे डिसीजन दे रहा हूँ मैं, आपको डिसाइड करना है। 5% है, 2% है, 10% है, इतना आप दान कर दीजिए। या तो फिर शनिवार को मिला है अगर पैसा, तो हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद या केले का प्रसाद धरा सकते हैं। या फिर अगर शुक्रवार को मिला है तो अम्बे माता या दुर्गा माता को आप पीले वस्त्र धरा सकते हैं, अगर ज़्यादा पैसे मिले हैं। सोमवार को मिला है, उसी पैसे से आप शिव भगवान को दूध धरा सकते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिला है तो आप लड्डू का प्रसाद गणपति गजानन महाराज को धरा सकते हैं। थर्सडे को मिला है तो साईं भगवान को आप बूंदी और सेव का प्रसाद धरा सकते हैं। ये तो बात हो गई। और संडे को मिला है तो खोडियार माता का दिन होता है। संडे को खोडियार माता को
आप प्रसाद धरा सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस दिन वो पैसा मिला है और उसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा दान करना है। उससे आपका वो पैसा फलेगा। अगर आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाएंगे, खुद के पास ही रखेंगे, तो देखिएगा पैसा फलेगा नहीं। तो अगर आपको पैसा मिला है तो ये आपका पूर्वजों का आशीर्वाद है। वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए हैं, वो आपको जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी से हटने का समय आ गया है। बड़ा लाभ आपको बिजनेस में होने वाला है। निर्धनता और दुर्भाग्य आपके जीवन से कोसों कोसों मील दूर भाग जाने वाली है। बड़ा पॉजिटिव है। अगर जो जानकारी मैंने आपके सामने रिसर्च करके निकाली है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।